बम्बई में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी तब भीवा के खेल और मैच भी चल रहे थे, लेकिन उसका शरारत और मारपीट करने वाला उतावलापन काफ़ी कम हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म से अलविदा नहीं लिया था। वे अभी हिंदू ही थे, इसलिए वह चातुर्मास में चल रहे पौराणिक ग्रंथ पठन में हिस्सा लेता था। आनंदराव तबला अच्छा बजाते थे। भीवा ने भी यह समय तबला बजाने की कुछ कला प्राप्त कर ली थी। वो समय देखकर भजन कार्यक्रम में तबला बजाता था। गोकुलाष्टमी का उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। उस समय शारदा नाटक करते थे। इस नाटक की शिक्षा भीवा ने दी थी। भीवा ने शेक्सपियर के किंग लियर नाटक के आधार पर समझदार लड़की सहाड़ी मुलगी नाम का एक प्रसंग लिखकर बच्चों को अभ्यास करवाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। उस समय लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। यदि उनके यहाँ कोई सन्यासी महाराज या कीर्तनकार आता तो उससे भजन या कीर्तन का कार्यक्रम करवाने के लिए भीवा उनको आमंत्रित करते थे। भीवा अपने साथियों को साथ लेकर लोगों से चंदा वसूलकर कार्यक्रम करता था या महाराज को दक्षिणा दे देता था। पौराणिक कथाओं की वास्तविकता में कीर्तनकार ने यदि गलत जानकारी दी तो भीवा लोगों के सामने उसकी फजीहत करता था। भीवा का इस तरह का फालतू काम सूबेदार को पसंद नहीं था। उनको यही लगता था कि उसे डटकर खूब पढ़ाई करनी चाहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर नाम कमाना चाहिए। इसलिए भीवा के इस तरह के काम पर रोक लगाने का प्रयास सूबेदार कर रहे थे और वे उसको बार बार कहते रहते थे कि पढ़ाई कर। तब भीवा गुस्से से उनको कहता था, मैं कभी फेल नहीं होता, हर साल बगैर किसी दिक्कत के पास हो जाता हूँ। ये क्या कम है? फिर मुझे और भी पढ़ाई करनी चाहिए। इस बात के लिए आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? सूबेदार को भीवा का बेपरवाह और जिद्दी स्वभाव मालूम था। वे उसको कभी गुस्सा होकर तो कभी लाड़ प्यार से पढ़ाई करने पर लगा देते थे। जब वे भीवा जूनियर बीए की क्लास में गया तब से सूबेदार ने पूरी कोशिश की थी उसे नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। इस दौरान वे डबक चाल छोड़कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पायबावड़ी परेल की चाल में रहने के लिए चले गए। कॉलेज से घर आने के बाद भीवा क्रिकेट खेलने के लिए या कोई और खेल खेलने के लिए जाता था या शाम के समय छत पर बिछौना डालकर मित्रों के साथ गप मारता था। परीक्षा करीब आने के बाद पढ़ाई के लिए सूबेदार ने भीवा को एक कमरे में 1 माह तक एक तरह से बंद करके रखा था। कॉलेज से आने के बाद उसको जो 1-2 घंटा मिलते थे उसमें भीवा अपने सभी काम कर लेता था। प्रार्थना के बाद भोजन और उसके बाद सोने जाना आदि काम यंत्र की तरह चलते थे। सूबेदार भीवा को 9 बजे सो जाने के लिए कहते थे और स्वयं कमरे के बाहर 1-2 बजे तक जागते रहते थे। उसके बाद भीवा को जगाकर पढ़ाई के लिए बैठा देते थे और स्वयं कमरे के सामने सो जाते थे। इस संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा है वो उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत है। मुझे बीए की परीक्षा पास कर लेनी चाहिए, इसके लिए मेरे पिताजी को बड़ी चिंता लगी रहती थी। मैं आधी रात के बाद 2 बजे उठकर पढ़ाई करने बैठता था। मुझे ऐसा लगता था कि
पाँव फटने के समय मन शांत और प्रसन्न रहता है, इसलिए पढ़ाई अच्छी होती है। परीक्षा के समय मुझे देर रात 2 बजे जागना चाहिए, इसलिए मेरे पिता रात 2 बजे तक स्वयं सोते ही नहीं थे। शुरू में पहेटिया उषा काल जागना मेरी जान पर आता था। यदि पिताजी ने मुझे जबरन जगाया तो मैं गुस्से से मन में कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता था। उस समय मेरे सिरहाने एक छोटी लालटेन रखी होती थी। उसका तेल और बाती उजाला देखकर कितना साथ देगी और मैं पढ़ूंगा कितना। जैसे तैसे सुबह 5 बजे तक अपने बिछौने में इधर से उधर करवट बदलते बदलते मैं कुछ भी पढ़ाई करता था या पढ़ाई का अच्छा बहाना कर लेता था, लेकिन 5 बजने के बाद मुझे 1 मिनट भी बिछावन पर सोने या लेटने रहने की इजाज़त नहीं थी। सन 1913 के जनवरी के पहले सप्ताह में निकला भीवा उस परीक्षा में सफल रहा। सभी को बेहद हर्ष हुआ। सूबेदार का आनंद आसमान को छूने लगा। परीक्षा फल सुनने के बाद वे बाजार गए और वे 5 रुपए के पेड़े खरीद कर लाए और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर गदगद स्वर में उन्होंने कहा, भगवान तूने मेरी मनोकामना पूरी की है। अब मैं तेरे से एक ही चीज मांगता हूँ कि तू मेरे भीवा को सुखी रखना। और पास पड़ोस के घरों में जाकर सूबेदार ने छोटे बड़े सभी को पेड़े बांटे। प्रीवियस से लेकर बीए तक की सारी पढ़ाई भीवा ने एल्फिंस्टन कॉलेज में ही पूरी की। उस समय यह कॉलेज फर की गद्दियों पर लुढ़कने वाले छात्रों के कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध था। एकदम नए यूरोपियन ड्रेस पहनने वाले और क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलने में व्यस्त रहने वाले अमीरजादों के बेटे इस कॉलेज में पढ़ते थे। गरीबों के बच्चों को वहाँ एक कदम तक रखना भी मुश्किल था। यदि गरीब का कोई लड़का वहाँ पढ़ने चला गया तो उसके कपड़ों को देखकर सभी नाक भौं सिकोड़ने वाले और कभी-कभी उसकी मजाक उड़ाने वाले लड़कों की यहाँ कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से अमीरों के बच्चों में गरीबों के बच्चों को मिलजुल कर रहने का मौका नहीं मिल पाता था। इस समय की स्थिति में भीवा को एल्फिंस्टन कॉलेज में दिन गुजारने पड़े, लेकिन उसको कॉलेज का माहौल कभी उत्साही लगा ही नहीं, बल्कि उस अमीरी माहौल के बारे में उसके मन में घृणा पैदा हो गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।